आज की जो घटना है वो पटना की है, जहाँ से एक बहन अपने भाई को फ़ोन करती है जो कि बैंगलोर में भाई कार्य कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। उसके पास फ़ोन करती है और कहती है, भाई तुम्हें होली में ज़रूर आना है और मैं तुम्हारी रास्ता देखूंगी। लेकिन जो भाई होता है, जिसका नाम विनोद होता है, वो कहता है कि मेरा मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मुझे छुट्टी नहीं मिल पाएगी। लेकिन बहन जो है, वो जिसका नाम लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी फ़ोन करती है विनोद को और कहती है, नहीं भाई तुम्हें आना पड़ेगा, तुम 1 तारीख को ही आ जाओ और तुम्हारे बिना होली बिल्कुल फीकी रहेगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। जब विनोद सुनता है तो कहता है, ठीक है मैं कोशिश करूँगा। लेकिन लक्ष्मी पीछे पड़ जाती है और कहती है, एक ही शर्त पर आना, मेरे लिए खूब सारे कपड़े और मेरे लिए सब सारा सामान लेकर आना। तो विनोद कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए सारा सामान लेकर आऊँगा, बहुत सारी चीज़ें लेकर आऊँगा जो भी तुम कहोगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। लक्ष्मी कहती है, क्या चाहते हो? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो हर चीज़ तुमसे ही मंगाती हूँ और तुम ही हर एक चीज़ लेके मेरी आते हो। लेकिन विनोद कहता है, वो चीज़ सिर्फ तुम ही दे सकती हो और मुझे तुमसे ही चाहिए। लेकिन लक्ष्मी कहती है, ठीक है, जो है जो चाहिए वो तुम ले लेना, और लेकिन जो जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो चीज़ें मेरे लिए लेकर आना। लेकिन लक्ष्मी समझ नहीं पा रही होती है विनोद क्या चीज़ कह रहा होता है। वो कह बार बार विनोद कह रहा होता है, लेकिन मुझसे वादा करो कि जो मैं चाहूँगा वो तुम मुझे दोगी। तो लक्ष्मी भी कहती है कि ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वो तुम्हें दूंगी, लेकिन मेरे लिए जो जिस चीज़ें मैंने तुम्हें लिखाई हैं, जो भी चीज़ें बताई हैं, वो सारा सामान तुम मेरे लिए लेकर आना। विनोद कह देता है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए सारा सामान लेकर आऊँगा। उसके बाद में विनोद जो है 3 तारीख को जो है अपने घर पटना पहुंच जाता है। जब पटना पहुंच जाता है तो जो लक्ष्मी है वो उसको देखकर इतना खुश हो जाती है और दौड़कर उसको सीने से लगा लेती है। विनोद को बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। वो लक्ष्मी को वो सारी चीज़ें दे देता है जो चीज़ें लक्ष्मी ने कही होती है। लक्ष्मी लेकर कमरे में चली जाती है और उसको बक्से में रख देती है, क्योंकि होली का दिन था, कार्य बहुत था, तो उन सब चीज़ों में वो समय नहीं बिताना चाहती। वो सोचती थी कि मैं रात में इन सब चीज़ों सामान को देखूंगी। विनोद को चाय नाश्ता कराती है और खिलाती पिलाती है। विनोद भी जो एक टक उसको देखता है और निहारता रहता है। ये कहानी पटना की है, जहाँ पर लक्ष्मी नाम की एक लड़की रहती है, जिसका जो भाई है विनोद है, और लक्ष्मी का जो माँ बाप थे वो जो है बचपन में एक कार एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे, जिसका जो है लालन पालन उसके चाचा चाची करते हैं, मतलब विनोद के माता पिता करते हैं। तो जो विनोद है वो लक्ष्मी का चचेरा भाई होता है। इसी वजह से वो लक्ष्मी पर गंदी नज़र डालने की कोशिश कर रहा होता है। इसी वजह से लक्ष्मी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता है। लक्ष्मी जब छोटी होती है तभी उसके माँ बाप मर जाते हैं और उसका लालन पालन उसके चाचा चाची करते हैं, लेकिन चाचा चाची भी बहुत प्यार से उसको पालते हैं। उसको एहसास नहीं होने देते हैं कि उसके माँ बाप नहीं हैं। लेकिन जो विनोद होता है वो 10 साल की 11 साल की उम्र में बाहर पढ़ने चला गया होता है, और उसके बाद में अक्सर जब उसकी बैंगलोर में नौकरी लग जाती है, वो अक्सर बीच बीच में छुट्टियों में आया करता था। और लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, जिसको वो देखता रहता था, लेकिन ये सोचता था कि ये मेरी बहन है और मैं जो है इसका भाई हूँ, इस वजह से कुछ इस तरह की हरकत नहीं सोच पाता था। उसके बाद में जब वो लक्ष्मी बड़ी होती है तो उसके चाचा चाची उसे शहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। वो शहर पढ़ने के लिए जाती है, लेकिन उसको शहर जो है रास नहीं आता है, उसको समझ में नहीं आता है। उसको अपने गांव की, अपने चाचा चाची की याद आ रही होती है। तो वो अपने चाचा चाची से कहती है कि मुझे बिल्कुल भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे ले जाइए, जो भी पढ़ाई है वो हम प्राइवेट कर लेंगे, गांव में रहकर पढ़ाई कर लूँ, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती हूँ। यही सोचकर जो है उसके चाचा चाची सुनकर उसको ले आते हैं। उसके बाद में वो प्राइवेट फॉर्म भर कर वहीं से घर से ही पढ़ाई करने लगती है। अक्सर जो है विनोद का बैंगलोर से वीडियो कॉल आता था, तो उसके चाचा चाची बात करते थे। उसी वीडियो कॉल से जो है विनोद भी लक्ष्मी से बात किया करता था, लक्ष्मी से घंटों बातें किया करता था। लक्ष्मी से बात करना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और लक्ष्मी को दिन रात कॉल किया करता था। कभी कभी ऐसा होता था कि लक्ष्मी समय व्यस्त होने पर भी वो जो है कार्य फ़ोन नहीं कर पाती थी, तो अक्सर विनोद जो है उसको रात में करता था, क्योंकि कहता था कि जब तक मैं तुमसे बात नहीं कर लेता हूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता है, मुझे नींद नहीं आती है। तो इस लक्ष्मी को इन सब चीज़ों का भनक नहीं थी, क्योंकि वो सोचती थी कि ये मेरा भाई है और मैं जो है इस तरह का उसकी तरफ नहीं सोचती थी। लेकिन विनोद जो है पूरी तरह से सोचा, बड़े जब शहरों में पहुंच जाते हैं तो रिश्ते नातों का उसका कोई मतलब नहीं रह गया था। उसने दिमाग में सोच लिया था
कि ये मेरी चचेरी बहन है, ये चाचा की लड़की है, तो इसमें मेरी कोई सगी बहन तो नहीं है, ऐसा रिश्ता बनाने में कुछ गलत नहीं है। इसी वजह से वो लक्ष्मी को अक्सर खुश करने के लिए जब गांव आता था तो लक्ष्मी के बताए हुए गिफ्ट और सब चीज़ें लाया करता था। विनोद की ये सब चीज़ें लाई हुई लक्ष्मी को बहुत पसंद आती थी और बहुत खुश रहती थी। लक्ष्मी को जो जो भी बातें करनी होती थी किसी तरह की, वो किसी भी तो विनोद से ही करती थी। वो किसी तरह का दोस्त या सहेली उसकी नहीं थी। इसी तरह से दिन बीतते गए और उसके बाद विनोद जो है उसके ऊपर गाड़ी नज़र लगाए हुए था, लेकिन जो है लक्ष्मी इन सब बातों से अनजान थी। एक दिन जब होली निपट जाती है, सब कार्य खत्म हो जाता है, लक्ष्मी अपने कमरे में बैठी होती है। कमरे में बैठ के बक्सा खोलती है तो बक्से में वो सारे गिफ्ट देखती है जो विनोद ने उसे लाकर दिए होते हैं। जब लक्ष्मी जो है उसको निकाल कर देखने लगती है तो एक एक करके खोलती है और वाकई उसको सारे गिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। जब वो गिफ्ट खोल रही होती है तो उसे एकदम से याद आता है कि विनोद ने उससे कहा था कि मैं सारा सामान लेकर आऊँगा, सारा गिफ्ट लेकर आऊँगा, लेकिन तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। लेकिन विनोद ने मुझसे तो कुछ मांगा ही नहीं और कहा ही नहीं। उसके बाद में गिफ्ट आधे 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 खोल कर वो रख देती है। रखने के बाद में विनोद के कमरे में पहुंच जाती है। जब विनोद के कमरे में पहुंचती है तो विनोद उसे देखकर बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम आज मेरे कमरे में आ गई हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठो, मुझसे बातें करो। लक्ष्मी वहाँ पहुँचकर कहती है कि मैं आज अपने गिफ्ट खोल रही थी तो मुझे तुम्हारी एक बात याद आ गई। तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे जो मांगूंगा तुम दोगी। तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, मुझसे बताओ, मैं कोशिश करूंगी तुम्हें देने की। तो विनोद कहता है कोशिश नहीं, तुमने मुझसे वादा किया है, अब तुम वो चीज़ मुझे ज़रूर दोगी, नहीं तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा और तुमसे बात भी नहीं करूंगा। लक्ष्मी जब ये सुनती है तो एकदम धक्क से रह जाता है और कहती है मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, ना मेरा कोई दोस्त है, ना ही मैं किसी से बात करती हूँ। अगर तुम भी मुझसे बात नहीं करोगे तो मुझे अच्छा नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। ये बात जब विनोद सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अब वो कहती है, बार बार उससे विनोद से पूछती है कि मुझे बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो, मुझसे बताओ। विनोद कहता है थोड़ा सा रुक जाओ, समय आने दो, मैं तुम्हें ज़रूर बता दूंगा और जिस दिन बताऊंगा उस दिन तुम मुझे मना नहीं करोगी। तो लक्ष्मी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। विनोद भी कहता है तुम्हें मेरे गिफ्ट लाए हुए कैसे लगे। तो लक्ष्मी कहती है बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि विनोद मौके की तलाश में था, क्योंकि वो लक्ष्मी से जब बात करता अक्सर कहीं लक्ष्मी चिल्ला ना दे या कहीं ऐसा फैला ना दे, इस वजह से उन्हें मौके की तलाश में लगा हुआ था कि माँ बाप जब उसके मम्मी पापा कहीं बाहर जाएंगे तब वो लक्ष्मी से बात करेगा। और वो एक दिन आ जाता है। लक्ष्मी के माता पिता जो है जो बड़े ताऊ जी के यहाँ होली मिलने के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं और कहते हैं कि बेटा आज हम लोग नहीं आएंगे, हो सकता है रात में भी हम लोग ना आए, हम फ़ोन कर देंगे तुमको और जो है तुम और लक्ष्मी साथ में रहना और एक दूसरे का ध्यान रखना, हम लोग सुबह आ जाएंगे। बस वही वो मौका मिल जाता है विनोद को और वो सोच लेता है कि जो भी करना है वो आज ही करना है, क्योंकि मम्मी पापा भी घर में नहीं हैं और जो है लक्ष्मी भी अकेले है। उसी वक्त खाना शाम के टाइम होता है, लक्ष्मी खाना बनाती है और विनोद को बुलाती है खाना खाने के लिए। दोनों लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में दोनों लोग लूडो खेलने लगते हैं। विनोद जो है लक्ष्मी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आज तुमको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। तो लक्ष्मी भी कहती है हाँ ज़रूर बताओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उतावली हूँ तुमसे ये बात करने के लिए, पूछने के लिए तुम क्या मांगना चाहते हो। वो कहता है कि मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। जब लक्ष्मी सुनती है तो कहती है कि यही हाल तो मेरा भी है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, क्योंकि तुम जो है मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो, मेरे अच्छे भाई भी हो और जो है मेरा कोई सहेली या दोस्त नहीं है, जो भी बातें होती हैं मैं तुमसे ही शेयर करती हूँ। लेकिन विनोद का मतलब कुछ और ही था। वो कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं है, मैं तुम्हें किस नज़र से देखता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सो। जब ये बात लक्ष्मी सुनती है तो दंग रह जाती है और कहती है कि विनोद ये क्या बातें कर रहे हो, तुम तो मेरे भाई हो, तुम इस तरह की बात कैसे कर सकते हो। तो विनोद कहता है कि तुम मेरी एक चचेरी बहन हो, कोई सगी बहन नहीं हो और ऐसा कोई रिश्ता बनाने में कुछ गलत नहीं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में इसी तरह से होता है, घर की बात घर में रहती है, कहीं बाहर नहीं जाती है और वो दोनों एक साथ रहते हैं, रिश्ता बनाते हैं। तो लक्ष्मी कहती है लेकिन ये गलत है कि तुम मेरे भाई हो और जो है मैं इस तरह का कार्य नहीं कर सकती, और कमरे से बाहर जाने लगती है। जैसे कमरे से बाहर जाने लगती है विनोद पकड़ कर उसको खींच लेता है और कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि जो भी मैं मांगूंगा
तुम मुझे ज़रूर दोगी। लेकिन लक्ष्मी कहती है मुझे ये नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ मांगोगे। लेकिन विनोद कहता है अब तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा। और उसके बाद में लक्ष्मी से हाथ जोड़कर कहने लगता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लक्ष्मी से बार बार कहने लगता है, लेकिन लक्ष्मी मानने को तैयार नहीं होती है। और लक्ष्मी कहती है मैं इस घर से और इस कमरे से जा रही हूँ और चाचा चाची को ये सब चीज़ें बता दूंगी। उसी समय घुटने के बल बैठ जाता है विनोद और जोर जोर से रोने लगता है, लक्ष्मी के आगे हाथ जोड़ने लगता है और कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एक बार तुम मेरे साथ जो है रिश्ता बनाकर तो देखो, तुम्हें खुद बहुत अच्छा लगेगा। कुछ गलत नहीं होता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। लक्ष्मी जब उसे रोता हुआ देखती है तो बहुत दुखी हो जाती है और परेशान हो जाती है। अब वो सोच में पड़ जाती है कि करे तो वो क्या करे। और उसी वक्त जो उसकी मजबूरी होती है, उस मजबूरी का विनोद फायदा उठाता है। उसको गोद में उठा लेता है, गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा देता है और कहता है तुम कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत करो, जो मैं आज करूँगा वो तुम्हें मुझे करने दो और तुमको खुद बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। उसके बाद में विनोद जो है उसको सारे कपड़े उसके उतार देता है और उसके साथ गलत कार्य करना शुरू कर देता है। इसी तरह से विनोद जो है लक्ष्मी के साथ रिश्ता कायम करता है और उस हद तक करता है जब तक उसको शांति नहीं मिल जाती है। लक्ष्मी चुपचाप पड़ी रहती है और कुछ भी नहीं बोलती है, कुछ भी नहीं कहती है। उसके बाद में जो सुबह हो जाती है, जब सुबह के वक्त उसके चाचा चाची आ जाते हैं, लक्ष्मी कुछ भी नहीं बोलती है और चुप ही रहती है। तो विनोद समझ जाता है कि लक्ष्मी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, अब वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने में जो है आनाकानी नहीं करेगी। इसी तरह से जो है 2-3 दिन हो जाते हैं। 2-3 दिन के बाद में विनोद का फिर से मन होने लगता है तो लक्ष्मी से कहता है कि आज तुम मेरे कमरे में आ जाना। लेकिन लक्ष्मी कहती है चाचा चाची हैं, अगर उनको पता चल गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा और उनको बहुत तकलीफ होगी। मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से पाला पोसा है और अगर उनको कुछ ऐसा पता चला तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, वो मर जाएंगे। विनोद कहता है इन सब चीज़ों की तुम चिंता मत करो, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। उसके बाद में रात के खाने में जो नींद की दवाई जो है उसने माता पिता के खाने में मिला देता है और वो दोनों माता पिता खाना खाने के बाद में सो जाते हैं। जब वो गहरी नींद में सो जाते हैं तो वो लक्ष्मी को कमरे में जाता है और उसको बुलाकर अपने कमरे में ले आता है और फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब विनोद का यही सिलसिला चल जाता है, यही सिलसिला चलता रहता है। जब उसका मन करता है वो लक्ष्मी के साथ संबंध बनाता है। इसी तरह से एक समय आ जाता है तो विनोद की जो छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वो अपने जो बेंगलोर चला जाता है अपने काम में, जो जहाँ पे ऑफिस में काम कर रहा होता है। लक्ष्मी अपने घर में ही रहती है और उसी तरह से रहने लगती है। विनोद रोज उसको वीडियो कॉल करता था और बात करता था। इसी तरह से इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं और बातें शुरू हो जाती हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता है दोस्तों। ये बड़े शहरों में जब लड़के पहुंचते हैं तो रिश्ते नाते भूल जाते हैं और वो समझते हैं कि सगी जो बहन होती है या चाचा की लड़की, उन दोनों में अंतर होता है, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि वो भी उनकी बहन ही होती है। इस तरह से आपको ये घटना किस तरह की लगी आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अगर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।